नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली तमाम उन बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए एक एक खबरों को देखते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो बड़ी खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 2-3 हफ्ते तक हम ईरान को बहुत मारेंगे। ट्रंप ने आगे बोला कि हम उसे पाषाण युग में भेज देंगे, यानी पाषाण काल में भेज देंगे। पाषाण काल का मतलब आप लोग जानते होइएगा, प्राचीन इतिहास से पहले जब आप लोग जाइएगा तो प्रागैतिहासिक काल आपको देखने को मिलेगा। यानी उस समय के जितने भी मानव हुआ करते थे, हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वे पत्थर के उपकरणों से बने हुए औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। यानी उस युग में भेज देगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। यानी ईरान एक तरीके से देखा जाए वह परमाणु हथियार बनाने के फिराक में है, और अमेरिका का साफ साफ यह कह रहा है, संकेत दे रहा है कि हम उसको पत्थर के युग में भेज देंगे। यानी पत्थर के वे हथियारों से खेलेगा और उसी से अपना इस्तेमाल किया करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड एक वीडियो के चलते विवाद उत्पन्न हो गया है। उस वीडियो में दरअसल हुआ क्या था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का मजाक बनाया हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ उस वीडियो में कहा हुआ था कि इमैनुअल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति, वे अपनी पत्नी से डरते हैं और अभी भी उनको थप्पड़ मारने का काम करती है। अभी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक एयरपोर्ट पर एक फोटो जाया हुआ था कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनकी पत्नी उनको थप्पड़ लगा रही थी। तो उसी को लेकर के ये मजाक में बोले हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिए, इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। इराक की राजधानी बगदाद पर 24 से 48 घंटे में हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। शहर से तुरंत निकल जाओ, अमेरिकी दूतावास ने वार्निंग जारी किया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आई हुई है। सुनामी से दहशत मचा हुआ है और कई मकाने जो है वह जमींदोज हो गई है और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान युद्ध के बीच देश के नाम संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले तेलों पर निर्भर है, उन्हें खुद हॉर्मुज खुलवाने का प्रयास करना चाहिए। यानी उन्हें खुद अमेरिका को नहीं कहना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले, खुद उनको प्रयास करना चाहिए और तेल जाकर के लाना चाहिए। क्योंकि अमेरिका अपने तेल जरूरतों के लिए किसी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है, वो अपने जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर है तेल के लिए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ईरान युद्ध में बलि का बकरा बन रहा है यूक्रेन। हथियार सप्लाई पर रोक लगाने की धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप दिए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि नाटो तो मेरा साथ दे नहीं रहा है, तो हम यूक्रेन को भी सप्लाई नहीं करेंगे हथियारों की। तो ये चीज ध्यान रखिए। एक तरीके से बोल रहे हैं कि वहां पर पूरा का पूरा अपना सेना भी वापस ले लेंगे, अपने हथियार जो भी है, टेक्नोलॉजी जो दे रहे हैं उसको भी हम लोग वापस ले लेने का काम करेंगे। एक तरीके से बोला जाए नाटो को अलग थलग करने का प्रयास वे कर रहे हैं। तो इस चीज ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। 50 सालों के बाद चांद का चक्कर लगाएंगे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 4 अंतरिक्ष यात्री। एक मिशन लॉन्च किया गया है और उसी मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री नासा के जाने वाले हैं। आपको चंद्रमा के जो वहां की कक्षा होती है उसी में चक्कर लगाने का काम करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। यमन के हूती विद्रोही दुनिया के आखिरी तेल रूट को बंद करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फारस की खाड़ी में स्थित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और लाल सागर में कौन सा आपको स्टेट है, यानी जल डमरू मध्य है, तो उसका नाम है बाब अल मंडेब स्ट्रेट। बाब अल मंडेब यह यमन के पश्चिमी और दक्षिणी इलाका में है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यमन विद्रोही जो है वो कह रहे हैं, हुती विद्रोही जिनको बुलाता है, वो बोल रहे हैं कि हम इसको बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में तेल संकट और भी बढ़ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई है। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान जंग में चीन की एंट्री हो गई है। पूरी दुनिया अब शांति की उम्मीद जता रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति बहाली हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तानी सरकार के बीच तनातनी चलती है। कई चीजों को लेकर के विवाद चलता है, लड़ाइयां लड़ती हैं, आतंकवाद को लेकर के, सीमा विवाद को लेकर के, ये तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन चीन की एंट्री हुई है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि ईरान युद्ध विराम समझौते करना चाहता है, जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने उस बयान को झूठा करार दिया है। साफ साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ मूठ का बयान देते रहते हैं, कुछ भी जो मन में आता है वो बोल देते हैं। अगला और अंतिम बड़ी खबर है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने ईरान के तेल कुओं पर हमला इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर हमला होता
तो ईरानियों को जिंदा रहने या फिर से खड़े होने का मौका न देने के बराबर होता। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ईरानी गवर्नमेंट को एक बार फिर से खड़े होने का मौका दें, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सकेगा और पुनः दोबारा ऐसा काम करने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए हम उसके तेल के कुओं पर हमला करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।